हम पढ़ेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसमें डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड और नॉमेनक्लेचर के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नीट के लिए, क्योंकि हर एनसीईआरटी की लाइन आपका एक क्वेश्चन बन सकती है। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में सबसे पहले हमसे एनसीईआरटी कहते हैं कि अगर आप देखें कि अपने आसपास देखें तो आपको बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। आपको पॉटेड प्लांट दिख सकते हैं, इंसेक्ट दिख सकते हैं, बर्ड दिख सकती हैं, आपके पेट दिख सकते हैं, बाकी एनिमल प्लांट्स भी दिख सकते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आप ऐसे भी जानते हैं जो कि आपको विजिबल नहीं होते नेकेड आइट से, लेकिन आप उनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और अगर आप दोस्तों एरिया बढ़ाएंगे अपने ऑब्जर्वेशंस का, तो आपको रेंज और वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आपको दोस्तों बढ़ती हुई मिलेगी, और ऐसा ही दोस्तों आपको डेंस फॉरेस्ट में भी मिलेगा। तो एक आपका 12th का टॉपिक है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, तो उसमें भी आप ध्यान रखिए कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट, ये नाम आपको ध्यान रखना है। ये क्या थे दोस्तों, ये एक आपके एक्सप्लोरर थे। इन्होंने क्या किया था, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप पहली बार दिया था। नीट का ये क्वेश्चन आपका बन चुका है, तो ये अगले साल आपको पढ़ना है, लेकिन आप पहले से इसको ध्यान रख लें। अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट ने दी थी आपकी स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप्स। और ऐसे ही अगर आप एरिया बढ़ाएंगे, जैसे कि अगर आप डेंस फॉरेस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद क्या है दोस्तों, आप देखें कि सारी की सारी जो है एक स्पीसीज को दर्शाती हैं, कि आप जो प्लांट आप देखते हैं, कोई एनिमल देखते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म आप देखते हैं, कोई भी प्राणी देखते हैं, तो वो क्या है, स्पीसीज है। स्पीसीज क्या होता है दोस्तों, स्पीसीज ऐसे ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन होती है जो कि पोटेंशियली आपकी इंटरब्रीड कर सकती है, यानी कि वो अपनी प्रोजेनी को छोड़ सकती है, वो एक साथ रहती हैं, जैसे कि ह्यूमंस क्या है, एक स्पीसीज है। वैसे ही दोस्तों हम अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें या फिर नंबर ऑफ स्पीसीज की बात करें, तो दोस्तों जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं वो आपकी 1.7 से 1.8 मिलियन के बीच में है। ये आपकी दोस्तों डिस्क्राइब्ड रेंज है। और एक और बात आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में याद रखना है कि 7 मिलियन टोटल स्पीसीज डिस्क्राइब करी गई हैं रॉबर्ट मे के द्वारा। रॉबर्ट मे ने ये एस्टिमेट दिया था कि 7 मिलियन टोटल स्पीसीज़ हैं जिनको अभी तक हम डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। 1.7 से 1.8 मिलियन ही अभी हमें मिली है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपसे ये पूछ सकते हैं, ये अगले साल है लेकिन आपको अभी से पढ़ लेना चाहिए। अगला है दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो ये आपका दोस्तों ध्यान रखना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, यानी कि जितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जितनी स्पीसीज़ हैं, अगर उनका हम टोटल नंबर कर लें, वो आपकी बायोडाइवर्सिटी होती हैं। और आपको ये भी दोस्तों ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हम नए एरिया में जाते जा रहे हैं, पुराने एरिया में भी आपको कहीं कहीं नए नए ऑर्गेनिजम्स मिलते जा रहे हैं और उनका नाम रखा जा रहा है। तो अभी हम नाम रखना भी सीखेंगे। और जैसे कि एनसीईआरटी ने हमें पहले ही बताया कि मिलियंस ऑफ प्लांट्स से आपके वर्ल्ड में एनिमल्स भी हैं बहुत सारे, तो हम सबका नाम रखते हैं, जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, हम सबका नाम रखते हैं। और सब जगह अलग अलग नाम होता है, जैसे कि कैट को हम साट कहते हैं, किस में, फ्रेंच में, लेकिन हमारे यहाँ बिल्ली कहते हैं। तो हर जगह दोस्तों एक देश के अंदर ही आपके स्टेट में बिल्ली को क्या बोलते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में मांझर बोलते हैं, तो कहीं और कुछ और बोलते होंगे। तो ऐसा आपके दोस्तों हमारे देश में ही अलग अलग नामों से पहचाना जाता है एक ही चीज़ को। तो हमें दोस्तों दिक्कत आ सकती है अगर हम कहीं से पूछें कि अगर साउथ में किसी ने बिल्ली को कुछ बोला तो हम कैसे समझेंगे कि वो बिल्ली बोल रहा है, तो इसीलिए हमें दिक्कत हो सकती है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अब एक नाम रखेंगे कि इस कन्फ्यूज़न को हम दूर कर पाएँ और एक ही नाम से वो चीज़ जानी जाए पूरी दुनिया में। तो अब ये जो है हमारी एक नीड है, तो ये आपसे असर्शन रीजन में भी पूछ सकते हैं कि आपको ये स्टैंडर्डाइज मीनिंग ये आपका असर्शन में दे दे और रीजन में दे दे कि लोकल नेम से हर जगह जाना जाता है, तो वो असर्शन रीजन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो एक नीड है आपकी नाम रखने के लिए, और नाम रखने के लिए ऐसी नीड होनी चाहिए कि ऐसा नाम होना चाहिए कि पूरी दुनिया में उसको एक ही नाम से जाना जाए। तो इस प्रोसेस को हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नामकरण करना, नाम रखना। तो अब नॉमेनक्लेचर हम कब कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर हम तब कर सकते हैं जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को जानें, और उसको सही तरीके से डिस्क्राइब कर पाएँ। जैसे कि कुत्ता है तो हम उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं कि उसका कैनाइन टीथ होता है, इसीलिए हमने उसको कैनिस डोमेस्टिका नाम दे दिया फॉर एग्जांपल। तो ऐसे हम उसके बारे में
सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जाने और ये जाने कि ये जो नाम है वो कौन से ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम अटैच कर रहे हैं। तो ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ से आपको पता चल गया आइडेंटिफिकेशन किसका बेसिक है, नॉमेनक्लेचर का बेसिक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि नाम रखते कैसे हैं। नाम कैसे रखते हैं दोस्तों, स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए, आसानी से नाम रखने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर दोस्तों प्रोसीजर बनाए हैं जिससे हम किसी चीज़ का नाम रख पाते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म का नाम रख पाते हैं। और ये सारी दुनिया इसको मानती है, सारे बायोलॉजिस्ट इसको मानते हैं। और ये कुछ आपके क्राइटेरिया के ऊपर आपके आधारित होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, ये किसके लिए है, प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स का जो भी नाम रखते हैं वो ICBN के रूल्स के तहत होता है। और आप पूछ सकते हैं कि एनिमल्स का कैसे नाम रखते हैं। एनिमल्स के लिए जो एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट जो हैं वो उन्होंने बनाया है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिससे वो उनका नाम रखते हैं। और इन नामों से हम क्या करते हैं कि एक ही नाम एक ऑर्गेनिज्म का होना चाहिए, और किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन जो है उसका ऐसा नाम होना चाहिए कि सारी दुनिया जो है एक ही नाम पर पहुंचे जब हम उसका नाम लें। तो अब ये भी हमें याद रखना है कि ये भी उन्हें आपको इंश्योर करना होता है कि एक चीज़ के दो नाम नहीं होने चाहिए, और दो नाम की आपकी एक चीज़ और दो चीज़ों का एक ही नाम आपका नहीं होना चाहिए। अब कैसे रखते हैं नाम, तो दोस्तों नाम में दोस्तों हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को फॉलो करते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यानी कि दो चीज़ें। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जैसे कि आपका एक नाम होता है, एक सरनेम होता है, तो वैसे ही एक बायोलॉजिकल नेम में, एक साइंटिफिक नेम में आपका क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक जेनरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तो ये किसने दिया था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस ने दोस्तों आपको ये सिस्टम दिया था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, और ये जो है सारी दुनिया दोस्तों आज इसको फॉलो कर रही है आज। तो सबसे पहले क्या होता है, जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। इसके बाद हमको एक एग्जाम्पल दिया जाता है NCERT के द्वारा, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका दोस्तों आप जानते हैं आम का साइंटिफिक नेम है, और मैंजीफेरा इसमें क्या है, जीनस है क्योंकि वो पहले आ रहा है, जेनरिक नेम है। इंडिका क्या है, स्पीसीज है। इसके बाद कुछ रूल्स हैं कि बायोलॉजिकल नेम जो है आपके जनरली लैटिन में होते हैं। लैटिन भाषा में दोस्तों आपके जो बायोलॉजिकल नेम है आपके लिखे जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लैटिन अब एक डेड लैंग्वेज है, उसमें ज़्यादा आगे चेंज नहीं आएगा, इसीलिए हम उसी में लिखते हैं ताकि वर्षों तक वही नाम आपका चलता रहे। तो अगर लैटिन में है तो ठीक है, लेकिन अगर लैटिन में नहीं है तो हम उनको लैटिनाइज करते हैं या फिर लैटिन में ही वैसा वर्ड खोज के निकालते हैं। जैसे कि मैंगो था तो हमने मैंजीफेरा खोज के निकाला लैटिन में लिखने के लिए, और उनको इटैलिक में लिखा जाता है। बायोलॉजिकल नेम को आप इटैलिक में लिखते हैं, और पहला क्या है, पहला वर्ड जो है उसको दोस्तों आप जीनस बोलते हैं, और दूसरे वर्ड को हम स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, पहले वर्ड को जेनेरिक नेम बोलते हैं। इसके बाद दोनों वर्ड में अगर आप हाथ से लिख रहे हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर कैनिस डोमेस्टिका लिखा, या फिर मैं इंसान का साइंटिफिक नेम लिखूँ होमोसैपियंस, तो मैं अभी हाथ से इटैलिक तो कर नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करूँगा, होमो में एच को मैं कैपिटल लिखूंगा, जीनस के नेम को कैपिटल लिखूंगा, सेपियंस के एस को मैं स्मॉल लिखूंगा, और दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन कर दूंगा ताकि ये पता चले कि दोनों क्या है, लैटिन ऑरिजिन के हैं। और चौथा क्या है कि जो पहला वर्ड है आपका कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए, और दूसरा वर्ड आपका स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका, तो इसमें M जो है आपका कैपिटल है और I जो है स्मॉल है। तो दोस्तों इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, NCERT हमसे ये भी कहती है, कभी कभी हमसे साइंटिस्ट का नाम भी जोड़ दिया जाता है नाम के आगे। जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका के आगे आपका लिन लिख दिया जाता है, LINN। ये स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है, आपसे एक बार ये पूछा भी जा चुका है। इससे क्या पता चलता है, इन साइंटिस्ट ने सबसे पहले वो उस स्पीसीज को डिस्क्राइब किया था, जैसे कि कार्लस लीनियस जो है। मैंजीफेरा इंडिका के आगे मैंजीफेरा इंडिका लिन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था बायोडाइवर्सिटी और नॉमेनक्लेचर के बारे में पूरी NCERT रीडिंग। तो और NCERT रीडिंग हम लाते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद आपका। और MCQs आप देख सकते हैं इसी चैनल पर।